35 के करीब जानवर है और इनकी जो है 30 करीब जो है मिल्क एवरेज टच कर रही है। आज की रेट पे हमारा जो फार्म का दूध है वो 1600 लीटर है, एम आई राइट? और हमारे पास जो जानवर मिल्किंग में है तकरीबन 49 से 50 के करीब हमारे जानवर जो है मिल्किंग में मौजूद है। प्लान बनाते हैं, इस प्लान के अंदर न्यूट्रिशन चेंज हो जाती है, हम जानवर के अंदर साइलेज जो है वो इंट्रोड्यूस कर देते हैं। अब जानवर जो है बंडा भी खा रहा है, भूसा भी खा रहा है, साइलेज भी खा रहा है और यहाँ पर हमारी कोशिश होती है बच्चा जो है अपना वेट गेन 1 kg या इससे कुछ ऊपर जो है अपना रोजाना की बुनियाद पर वेट गेन करे। चौथा ग्रुप आपने बनाना है वो बच्चियां जो आपकी बिल्कुल प्रेग्नेंट होने के नजदीक आ गई हैं, उनको टीका रखें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तमाम तारीफ़ें अल्लाह पाक के लिए जिसने मुझे आपको पूरी कायनात को बनाया। मेरे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज की वीडियो में आपको बताएंगे फार्म्स पे एनिमल्स के ग्रुप बनाने कितने ज़रूरी हैं और कौन कौन से ग्रुप जो हैं जो फार्म पर बनाए जाते हैं। तो आसान और ईमान कर लें। अच्छा जनाब अली, इससे पहले कि मैं अपने मेन टॉपिक पे जाऊं, मैं सबसे पहले तो ये हमारी हीफर देखें। ये पिछले आधे घंटे से मेरे साथ जो है ना ये चस्के लगा रही है। इसको मैंने बड़ी कोशिश की है कि मेरे से दूर हो जाए, पर ये कहती मैंने आज वीडियो बनवानी है। लो जी, मैंने वीडियो की बात की प्रेरणा हुई है। ये हमारी फार्म ग्रोन हीफर है और इसका टेम्परामेंट माशाल्लाह बहुत अच्छा, बहुत फ्रेंडली है, खेलती है, बहुत डोसाइल है। डॉक्टर साहब, ये जिस जगह पे बैठा हूँ मैं, ये हमारा जो ग्रुप है जानवरों का, ये कौन सा ग्रुप है डॉक्टर साहब? ये हाई ग्रुप है। इसका जो हमारा जो मिल्क पोटेंशियल है डॉक्टर साहब, कितने लीटर की हमारी एवरेज आ रही है इस वक्त? जी 30+ है। इस वक्त की 30+ की एवरेज आ रही है। हाँ। जो परली साइड पे जानवर है इस ग्रुप से, जो परला ग्रुप है उसमें कितने जानवर है? उसमें 17 है। अगर आप देख सकते हो तो ये मेरे बैक साइड पे वो जो परले जानवर हैं उनका बिल्कुल एंड पे वो ग्रुप अलग है। उनकी तरफ से दूध की एवरेज कितनी है? उनकी 40 को टच करती है। 40 को टच कर रही है। तकरीबन 17 के करीब जानवर डॉक्टर साहब बता रहे हैं जिनकी एवरेज 40 को टच कर रही है। ये जो जानवर है, ये इस ग्रुप में कितने जानवर है जी? इसमें 35 हैं। 35 के करीब जानवर है और इनकी जो है 30 करीब जो है मिल्क एवरेज टच कर रही है। आज की रेट पे हमारा जो फार्म का दूध है वो 1600 लीटर है, एम आई राइट? और हमारे पास जो जानवर मिल्किंग में है तकरीबन 49 से 50 के करीब हमारे जानवर जो है मिल्किंग में मौजूद हैं। इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि फार्म पे आपने जानवरों की ग्रुपिंग कैसे करनी है, उससे पहले हम आपको थोड़ी सी फार्म की हिस्ट्री दे रहे हैं ताकि हमारे वो फार्मर जो नई फार्मिंग करना चाहते हैं उनको अंदाज़ा हो कि फार्मिंग एक्चुअल में चलती कैसे है। इस फार्म पे अगर मैं गलत नहीं हूं तो आज से 3 साल पहले 2021 में गालिबन यहाँ पर जानवर इंपोर्ट किए गए। ठीक है जी, जब पहले दफ़ा जानवर इंपोर्ट किए गए तो 25 के करीब 25 जानवर इंपोर्ट किए गए थे। उसके बाद तकरीबन 8 से 9 माह के बाद यहाँ पर दोबारा जानवर जो है वो खरीदे गए और जब तो सेकंड लॉट थी जानवरों की ली गई वो 16 जानवर थे और वो हमने जेके डेयरी फार्म से जो है वो जानवर परचेज़ किए थे। तो टोटल मिला के इस फार्म पे जो जानवर परचेज़ किए गए उनकी तादाद है 41। आज जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ जनवरी की, आज 7 तारीख है 2025, हमारे पास जो तादाद है जानवरों की वो है इस वक्त 116 के करीब और अभी 3-4 बच्चे हमारे आने वाले हैं तो 120 को हम इंशाल्लाह टच कर देंगे अल्लाह के हुक्म से। जब फार्म बनाया गया था तो इनिशियली जो हमारा दूध था ऑन एन एवरेज वो तकरीबन 750, 800, 850 लीटर के आसपास था। आज अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा फार्म का दूध है वो तकरीबन 1600 लीटर के जो है वो आसपास चला गया है। हमने जो लास्ट प्रोक्योरमेंट की है जानवरों की 2022 में की थी, उसके बाद हमने 2023 में जो तीसरा बैच जानवरों को ऐड करना था वो हम नहीं कर सके, जिसकी वजह से बीच में कोई 3 से 4 माह हमारे टफ आए। अदरवाइज अल्हम्दुलिल्लाह फार्म इज़ डूइंग गुड और 2024 हमारा बहुत अच्छा गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, कितने जानवर जो हैं इन 41 में से जो बड़े जानवर हैं डॉक्टर साहब, कितने जानवर हैं जो फार्म पर एक्सपायर हो चुके हैं डॉक्टर साहब इन 3 सालों के अंदर? अंदाजे के साथ बता दें। ऑलमोस्ट 4 जानवर ऐसे हैं, मेरा भी यही ख्याल है। एक हमने LDA वाली सेल की थी, ठीक है जी, और एक जानवर आपका उसका इंफेक्शन का मसला बन गया था। तो मिला जुला के जो है टोटल 4 जानवर जो हैं पिछले हमारे पास 3 सालों में यहाँ पर एक्सपायर हो गए। तो टोटल जो 41 जानवर परचेज किए गए थे उसमें 37 जो हैं वो बचे। लेकिन उन 37 जानवरों में से भी
3 जानवर ऐसे हैं जो हमने सेल कर दिए, जो बच्चा देने के नज़दीक थे और हमने उनको सेल किया। वो पीछे हमने बच्चों का शेड बनाया, तब हमें थोड़े से पैसों की ज़रूरत थी, हमने उनको क्लोजअप पे सेल कर दिया। तो उनमें से भी 3 जानवर सेल हो गए। तो इस वक्त ऑन एन एवरेज जो हमने 41 जानवर लिए थे, उसमें 7 जानवर जो हैं हमारे जो हैं वो जा चुके हैं। तो तकरीबन हमारे पास 34 के करीब जानवर जो हैं, जो हमारी पहली 2 जो खेप थी उसमें मौजूद हैं। लेकिन आज की डेट पे हमारे पास जो मिल्किंग हर्ड है वो तकरीबन आज 50 का है, 50-51 का है। अभी 4 से 5 जानवर हमारे ऐसे हैं जो मिल्किंग में आने हैं। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि तकरीबन 55 के करीब जानवर जो है हमारी मिल्किंग में शामिल हो जाएंगे। डॉक्टर साहब ये बताएं हमारी ऑडियंस को, हमारे पास कितनी बच्चियां हैं जिनको हमने टीका रख दिया है या जो गब्बन हो चुकी हैं अभी के लिए? जो फर्स्ट टाइमर्स हैं, जो फर्स्ट टाइमर है जिनको गब्बन कर लिया है, या वो जिनको भी आप एक्सफोर्ड का टीका रख रहे हैं? 7 हैं। 7 हैं जी। 7। और कितनी बच्चियां और हैं जो तैयार हैं इस वक्त जिनको टीका रखना है अगले 2 महीने के अंदर? तकरीबन 7-8 वो भी। 7-8 वो बन जाएंगी। तो तकरीबन 15 से 16 जानवर आप कह सकते हैं जो इस साल इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारे मजीद बच्चा दे देंगे। तो अभी जो हमारा हर्ड है 50 का जो मिल्किंग के अंदर है, 50-55 का जो हो जाएगा इस साल के एंड पे इंशाअल्लाह अज़ीज़, अल्लाह की ज़ात से बड़ी उम्मीद है कि हम 70 के आसपास जो है वो टच कर जाएंगे। अगर मजीद कोई 1-2 जानवर इनमें शॉर्ट होते हैं तो फिर भी 68-67 के आसपास जो है हमारी फिगर जो है ज़रूर फिर रही होगी। और इंशाअल्लाह इस साल के एंड पे जो हमारा अगला सीज़न होगा जनवरी-फरवरी 2026 के अंदर इंशाअल्लाह अज़ीज़ फार्म की जो प्रोडक्शन है वो 1900-2000 लीटर के आसपास लग जाएगी। पिछले साल की बात की जाए तो इस वक्त हमारा तकरीबन 1300 लीटर दूध था। इस साल अल्लाह का फजल है जी, हम तकरीबन 1600 लीटर पे खड़े हैं। और अभी डॉक्टर साहब कितने जानवर हैं जो फ्रेश हैं जिनको बच्चा दिए तकरीबन को 10-12 दिनों में? अभी तकरीबन है 12 का, 10-12। जो 10-12 जानवर फ्रेश बता रहे हैं उनको बच्चा दिए कितना टाइम हो गया अंदाजा? वो 1 माह के अंदर है। 1 माह के अंदर है। और कितने जानवर हैं जिनको बच्चा दिए सिर्फ 10 दिनों में? 10 दिन। सिर्फ 10 दिन के अंदर जो बच्चा है वो है तकरीबन 4 से 5। 4 से 5 हैं। 4 से 5 जानवरों का मतलब ये हुआ कि मजीद 40-50 लीटर भी आपका ऐड हो जाएगा, क्योंकि वो भी अपनी पीक प्रोडक्शन पे नहीं आए। तो तकरीबन 1650 लीटर जो है इन जानवरों के अंदर मौजूद है। 4 सूए भी इनके और पड़ने, तो तकरीबन जो है 100 लीटर इनका और ऐड हो जाएगा। इस साल के लिए 1750 लीटर पे जो है आप जाएंगे इंशाल्लाह। जो पिछले साल 1300 लीटर पे थे, 450 लीटर का जंप लग गया। इसी तरह तकरीबन 300-400 लीटर का जंप जो है हम इस साल के एंड पे मुतवक्के हैं। तो डेयरी में जी आप ऐसे डेवलप करते हैं, डेयरी में आप ऐसे प्रोग्रेस करते हैं। अब मैं एक और चीज़ आपको बताता जा रहा हूँ। अमूमी तौर पे लोगों का ये सवाल होता है कि जी हमने जानवरों को सेक्सी में रख के गब्बन करना है, सेक्सी रखना है, सेक्सी रखना है, सेक्सी रखना है। तो डॉक्टर साहब ये जो जितना हमने हर डेवलप किया है, या जिस तरह से हमारी मिल्किंग एनिमल्स की तादाद बढ़ रही है, या जिस तरह हर सीज़न में हमारा जो दूध की पैदावार हमारी जो है वो बेहतर होती चली जा रही है। पहले हम ईयर में हम 700 लीटर पे खड़े थे, दूसरे ईयर में हम 1300 लीटर पे आ गए, तीसरे ईयर में जो है वो हम तकरीबन 1600-1700 लीटर पे, चौथा ईयर जब हमारा एंड होगा हम तकरीबन 2000 लीटर के आसपास होंगे। ये बताएं हमारी ऑडियंस को डॉक्टर साहब कि कितने जानवर हैं जिनको हम सेक्स सीमन रखते हैं? बच्चियों को तो तकरीबन सबको 90-95% को सेक्स सीमन रखा जाता है। जैसा गायों में बताएं सेक्स सीमन की हमारी जो इस्तेमाल की रेशो है वो क्या है जी? वो काफ़ी कम है जी। ये डिपेंड करता है कि जानवर की ब्रीडिंग कैसी है, ठीक और है, उसकी हीट कंडीशन कैसी है, इस अकॉर्डिंग फैसला ना थोड़ा चेंज हो जाता है। डॉक्टर साहब ये बताएं कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ लैक्टेशन या फर्स्ट लैक्टेशन में अभी के लिए आप सीमन सेक्स यूज़ कर रहे हैं? अभी ऑलमोस्ट नहीं कर वो रहे। बहुत रेयर केस हैं जो ना कंसेप्शन में बहुत ये बात मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। लोगों को जब बताते हैं ना कि यार ये सेक्स सीमन का बेदरेग इस्तेमाल ना करो, एक ही बात आगे से पूछते हैं, डॉक्टर साहब अगर सेक्स सीमन का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमारा हर्ड कैसे ग्रो करेगा, हम आगे कैसे जाएंगे? ये आपके सामने है जी माशाल्लाह, हर्ड ऐसे ही ग्रो किया है। लेकिन ग्रो ऐसे करना है कि आपका जो बिजनेस है वो सेल्फ सस्टेनेबल हो। ऐसा ना हो जाए कि आपके पास, जैसे अभी डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि 50 के करीब जानवर मिल्किंग में है और डॉक्टर साहब की फार्म की जो टोटल तादाद है 116 के आसपास है, तो डॉक्टर साहब जो है 40% से ज़्यादा डॉक्टर साहब के जो जानवर है वो मिल्किंग के अंदर खड़े हैं। ये चीज़ जो है ये इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। आप सेक्स सीमन का बेदरेग इस्तेमाल करते जाएं, उससे 2 नुकसान होंगे। पहला नुकसान तो ये होगा कि आपका हार्ड इम्बैलेंस हो जाएगा। हार्ड इम्बैलेंस कैसे होगा? आपके दूध देने वाले जानवर कम होते जाएंगे, जो पीछे पलने वाले जानवर हैं, बच्चियां हैं, उनकी तादाद बढ़ती चली जाएंगी। होता क्या है, फार्म पे 20 मिल्किंग वाले होते हैं, 80 खाने वाले होते हैं। फिर फार्मर रोता है जी कि मैं जो प्रॉफिट में कैसे आऊँगा, प्रॉफिट में मैं नहीं आ रहा। या तो वो अगर इसका इस्तेमाल कर भी रहा है तो फिर बच्चों के ऊपर इन्वेस्ट करे। दूसरा मसला ये होता है कि जब आप सेक्स सीमन का इस्तेमाल करते हैं तो फिर जानवर को गब्बन करने में दुश्वारी होती है। एक जानवर जो अगर नॉर्मल सीमन के 2 स्ट्रॉ लेके गब्बन हो रहा है, वो सेक्स सीमन के 3-4 स्ट्रॉ भी ले सकता है। आप सेक्स सीमन के स्ट्रॉ की कीमत चेक कर लें, वो भी आप पे खर्चा पड़ता है।
जानवर का सूआ लंबा हो गया, वो भी खर्चा पड़ता है। जानवर की लाइफ टाइम लैक्टेशंस आप कम ले रहे हैं, ये भी आपका खर्चा पड़ता है। आपके फार्म की दूध की एवरेज डाउन हो जाती है, ये भी आपका मसला बनता है। तो इसके कई सारे मसाइल हैं। याद रखिएगा कि वो काम जो आपका कॉर्पोरेट सेक्टर नहीं कर सका अब तक, तो आप वो कैसे करेंगे। उनके पास तो मुकम्मल टीम्स भी हैं, उनके पास सारे जो है रिसोर्सेज और सोर्सेज सब कुछ मौजूद है। तो याद रखिएगा, अगर आप चाहते हैं कि आपका हर्ड ग्रो करे और हर्ड खुद अपने आप को ग्रो करवाए, आपके जेब से पैसे ना डलें। अब लोगों से जब लोग बात करते हैं ना, किसी ने इन्वेस्टमेंट कर ली डेयरी की, वो पूछता हाँ भी तेरे पास 50 जानवर हैं, तूने कोई 10-12 करोड़ लगाया है, बताओ तुझे से कमाई क्या हो रही है। लोग वो कहते हैं यार ये कमाई तो नहीं हो रही, मेरा तो जेब से हर महीने 5 लाख रुपए बीच में टल जाता है। तो फिर लोग आगे से बातें सुनाते हैं कि यार तू चंगा अजीब बनना है, कैसा तूने कारोबार कर लिया है, सारा दिहाड़ी गोबर में लथपथ रहता, टाइम तेरे पास नहीं होता, पैसे तू नहीं कमा रहा, जी कौन सा कारोबार जब शुरू कर लिया है। ये सारी की सारी प्लानिंग का मसला है कि जब आप प्लानिंग प्रॉपर नहीं करते तो फिर ये मसाइल आते हैं। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमने 2023 के अंदर हमारा सेटअप जो है अल्हम्दुलिल्लाह टोटल सेल्फ सस्टेनेबल है। अभी तक हमने जो पिछले 12 माह गुजारे हैं 2023 में, इस सेटअप ने अपना खर्चा खुद उठाया है और कुछ ना कुछ जो है मालिकान को लिक्विड कैश की शक्ल में भी जेब में दिया है। और ये सारी की सारी बच्चियाँ जितनी भी इसकी हार्ड की जो स्ट्रेंथ बढ़ी है, ये सेटअप ने खुद अपने आप को जो है वो अपने आप को बेयर किया है, अपने आप को सस्टेन किया है। और उसकी कामयाबी का एक ही राज है कि गब्बन जानवर को जल्दी करने की कोशिश की जाती है, बच्चियों को सेक्स और गायों को, दूध वाले जानवरों को जो है वो सिंपल जो है नॉर्मल डोज लगाई जाती है। कि मकसद ये है कि जानवर को गब्बन करना है और दूध की एवरेज को टूटने नहीं देना, लैक्टेशन लेंथ को कम करना है और जानवर से ज़्यादा सूए लेने। ये तो थी एक ब्रीफ हिस्ट्री। मेरे वो नए फार्मर जो अभी फार्मिंग में नए आए हैं, बजाय इसके कि वो गलतियां जो सब करते हैं आप इस गलती से बच जाए, मैंने आपको बता दी। अब बताते नहीं आपको ग्रुपिंग के हवाले से। छोटे बच्चों से स्टार्ट कर लेते हैं। जब छोटा बच्चा पैदा हो जाए तो 0 से लेकर 3 महीने तक का उनका ग्रुप अलहदा रखें, ठीक है जी। वहां पर जो भी दूध पीने वाले बच्चे हैं आपके वो अलहदा हों। अगर आपके पास जगह है तो बेहतर है बच्चों को 3 माह तक केज में बंद रखने में कोई हर्ज नहीं है। इसमें आपकी सर्वेलेंस बेहतर होगी, आप जल्दी डिजीज्ड केस को पकड़ सकते हैं, बेहतर अंदाज से बच्चों को पाल सकते हैं। हाँ, अगर आपके पास जगह का प्रॉब्लम है तो बच्चों को खुला छोड़ा जा सकता है 15-20 दिन के बाद, लेकिन फिर उसकी जो आपकी सर्वेलेंस है आपको बेहतर करनी पड़ेगी। 3 माह के बाद जो अगला ग्रुप है वो है 3 से 6 माह का। ये वो ग्रुप है जो बहुत ज्यादा, जिस पे आपको कंट्रोल रखने की जरूरत है, क्योंकि अक्सर बच्चे जिनको आप दूध पिलाते हैं उनकी सेहत बिल्कुल ठीक ठाक होती है। जब 90, 95, 100 किलो पे आप उनका दूध बंद करवाते हैं तो अक्सर औकात बच्चों का वेट गेन जो है वो स्टॉप हो जाता है या वो रिवर्स गियर लगा देते हैं। तो ये 3 से 6 माह का जो टाइम है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें बच्चे का जो फीड इनटेक आप उसको लाजमी नोट करें। आपके बच्चे को, हॉल्स्टीन सीजन के बच्चे को 3 से 6 माह की उम्र में 2 से 2.25 किलो वंडा जो है वो लाजमी कंज्यूम करना चाहिए। तब जाके जो है वो अपनी हेल्थ को और बाकी चीज़ों को, पैरामीटर्स को मेंटेन रखेंगे। इसके ऊपर मैं बार बार वीडियोस कर चुका हूँ कि आपने 0 से 3 माह तक बच्चों को क्या खिलाना है और बाद में गब्बन करने तक आपने बच्चों को क्या खिलाना है। इसके ऊपर मेरी वीडियोस हैं वो ऑलरेडी मौजूद हैं। जब 3 से 6 माह का बच्चा हो जाए, ये सेकंड ग्रुप हो गया। तो 3 से 6 माह के बाद जब बच्चा नेक्स्ट फेज में एंटर होता है वो होता है जी हमारा 7 माह से लेके तकरीबन हम 11-12 माह तक का जो है इसका जो है अपना प्लान बनाते हैं। इस प्लान के अंदर न्यूट्रिशन चेंज हो जाती है। हम जानवर के अंदर साइलेज जो है वो इंट्रोड्यूस कर देते हैं। अब जानवर जो है वंडा भी खा रहा है, भूसा भी खा रहा है, साइलेज भी खा रहा है, और यहाँ पर हमारी कोशिश होती है बच्चा जो है अपना वेट गेन 1 kg या इससे कुछ ऊपर जो है अपना रोजाना की बुनियाद पर वेट गेन करे। चौथा ग्रुप आपने बनाना है वो बच्चियाँ जो आपकी बिल्कुल प्रेग्नेंट होने के नज़दीक आ गई हैं, उनको टीका रखें। टीका रखने के बाद इस ग्रुप से निकाल के उनको अपने ड्राई ग्रुप में शामिल कर दें। ड्राई ग्रुप कौन सा ग्रुप है? ये आपका वो ग्रुप है जानवरों का, जैसे ये जानवर बैठे हैं ये सब 7 माह के प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो डॉक्टर साहब इनको ड्राई करके एक अलग खाते में भेज देते हैं जहाँ पे सिर्फ इनको खुराक दी जाती है, इनकी मिल्किंग स्टॉप हो जाती है। तो बछड़ी को जब टीका रखवाने तो टीका रखवाने के बाद इसको हम शिफ्ट कर देते हैं अपने ड्राई ग्रुप के अंदर। आइडियली रिकमेंडेड नहीं है, आइडियली इसका भी अलग सेक्शन होना चाहिए, लेकिन चूंकि एक शेड ही दिखाई डॉक्टर साहब, इस एक शेड को आप देखें, इस एक शेड में इतने ज्यादा सेक्शन करना पॉसिबल नहीं रहता, इसलिए हम कोशिश करते हैं चीजों का जुगाड़ लगाने की। तो हमारी प्रैक्टिस ये है कि हमारी बच्ची को जब टीका रख हो जाता है तो उसको हम फिर अपने ड्राई सेक्शन के अंदर शामिल कर देते हैं। वहां पर फिर जो है उनके साथ जानवर एडजस्ट भी हो जाते हैं, खुराक भी खाते हैं। और दूसरा फायदा ये होता है कि हमारे पास चूंकि शेड छोटा है और जब हमारा फर्स्ट लैक्टेशन के जानवर हमारे जब आते हैं ना
तो हमारे पहले सूबे के जानवर इन्हीं मल्टीपल लैक्टेशंस के जो जानवर हैं, दूसरे तीसरे चौथे सूबे के जो जानवर हैं, इन्हीं के अंदर ही खुराक खा रहे होते हैं। क्यों डॉक्टर साहब ऐसे ही है जी? ऐसे ही। हमारे पास चूंकि जगह नहीं है, अलग शेड नहीं है, आइडियली रिकमेंडेड ये है कि पहलन बच्चियां जब बच्चा दे के आए उनका सेक्शन अलग होना चाहिए, ठीक है। लेकिन चूंकि हमारे पास एक ही शेड है, हमने उसी के अंदर सारा खेलना है, इसलिए हम कोशिश करते हैं अपने आप को मैनेज करने की, अपने सर्कमस्टांसिस, अपने हालात के हवाले से। अब अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब, जो हमारी पहले ने बच्चा दे के गायों के अंदर आ रही हैं, यहाँ पे कोई आपको प्रॉब्लम तो फेस करने को नहीं मिल रही कि पहले कोई मार पड़ रही है, वो फीडिंग पे नहीं आ रही, गायें जलील करती हैं, कोई ऐसा मसला आपको है यहाँ पे? अल्लाह का शुक्र अभी तक तो नहीं है। उसकी वजह, क्योंकि जब हम जानवरों को गब्बन कर लेते हैं, इंसेमिनेट कर लेते हैं, हम साथ ही उनको ड्राई ग्रुप में शामिल कर देते हैं गायों के साथ, तो वहां पर वो आपस में एडजस्ट कर जाती हैं एक दूसरे के साथ। ये तो हो गया जनाब आपका ग्रुप ड्राई तक का। जब जानवर को बच्चा देने में एक माह रह जाता है, वो चाहे आपका दूसरे तीसरे सूबे का जानवर है या वो आपकी बच्ची है, फिर उसको हम क्लोजअप में डाल देते हैं। क्लोजअप में हम सबका ही क्लोजअप करते हैं। फिर वही बात, क्योंकि हमारे पास शेड में उस तरह से जगह नहीं है, हम क्लोजअप इकट्ठा ही कर देते हैं। अब आ जाए दूध वाले जानवर। दूध वाले जानवरों में जो ग्रुपिंग है, सबसे पहले अगर आपके पास जगह है तो पहला 1 महीना उसका ग्रुप अलहदा करें, उसको कहते हैं फ्रेश ग्रुप। जो जानवर बच्चा दे उसको अलहदा रखें, 1 महीना फ्रेश ग्रुप कहें, और उस ग्रुप में खुराक में प्रोटीन बेहतर करें, एनर्जी बेहतर करें और एनर्जी सोर्सेज लाजमी दें। 30 दिन के बाद जो है जानवर को अपने हाई ग्रुप में शामिल कर दें। हाई ग्रुप का मुराद मतलब ये है कि दूध के एतबार से आपने ग्रुपिंग करनी है। हमारा कैसे, जैसे ये वाला ग्रुप है, इसकी 30 की एवरेज है। कोई जानवर जो 28, 30, 32, 34 लीटर दूध देता है वो इस ग्रुप में शामिल हो जाता है। जो जानवर फ्रेश ग्रुप में 30 डेज के बाद हमारा 40 लीटर दूध दे रहा है, हम उसको वो बिल्कुल एंड वाले ग्रुप में शामिल कर देते हैं, वो हमारे वो 40 लीटर ग्रुप में शामिल हो जाता है। अमूमी तौर पर 3 ग्रुप्स करते हैं हम मिल्किंग में अपनी सिचुएशन को देख के। एक वो ग्रुप जो फ्रेश ग्रुप है, बिल्कुल बच्चा दिया, पहले महीने की फीडिंग डिफरेंट है। दूसरा ग्रुप हम बना देते हैं अपने हाई यील्डर्स का ग्रुप, जो सबसे टॉप के जानवर दूध देने वाले हैं। और तीसरा ग्रुप हम बनाते हैं अपने मीडियोकर्स, वो जानवर जिनका दूध मीडियम है। जैसे आजकल सर्दी का मौसम है तो हमारा जो मिडिल ग्रुप है वो 25-30 लीटर की एवरेज पे चल रहा होता है। तो ये टोटल ग्रुपिंग्स हैं जो फार्म पे की जाती हैं। डॉक्टर साहब, ये हमारा जो छोटा सा शेड है, इसके अंदर कितनी पार्टीशंस आपने की हुई है, कितनी ग्रुपिंग्स की हुई है आपने डॉक्टर साहब? पहले तो 3 थी जी इस साइड पे मिल्किंग पे, ठीक है जी। अभी 2-3 दिन से ना 2 पार्टीशन, क्योंकि हमारा फ्रेश ग्रुप तकरीबन एंड हो चला, काविंग हमारी तकरीबन कंप्लीट हो चली है, तो 2 ग्रुप कर दिए। ये 35 का ग्रुप है, वो 17 का ग्रुप है, उनकी 40 की एवरेज है, इसकी 30 की एवरेज है। और डॉक्टर साहब, एक वो सामने ड्राई ग्रुप हो गया जिनके साथ बच्चियां शामिल है, हाँ जी, उसके साथ हमारा क्लोजअप का ग्रुप शामिल है, उसके साथ जो है हमारे बच्चों का ग्रुप है जी, उसके साथ हमारे वो बछड़ियां हैं जो भी तकरीबन 7, 8, 9 माह की हैं, 10 माह की हैं, जिनको हम ब्रीडिंग कर रहे हैं। और बच्चों का हमने अलग शेड बना लिया है। जो हमने 3 गायें सेल की थी, उसके इवज में जो हमने शेड बनाया, बच्चे हमारे वहाँ पे मौजूद हैं। तो ये टोटल ग्रुपिंग के हवाले से आपको आगाह कर दिया। अभी मुझे एक फार्मर का मैसेज आया, आपसे फीड फार्मूलेशन ली है, तो मेरा एक जानवर जो है वो 15-16 लीटर दूध दे रहा है और एक जानवर मेरा 25 लीटर दूध दे रहा है, तो मैं कैसे उनका वनडा एडजस्ट करूँ? तो मैंने उनको बताया, भाई आपको ग्रुप करना पड़ेगा। जो एक जैसे जानवर हैं दूध वाले, उनको इकट्ठा करना पड़ेगा। अगर आपका, एक बार मैं आपको इंटरेस्टिंग और बताता हूँ अपने तजर्बे के साथ, डॉक्टर साहब आपने भी नोट की होगी, जो कम दूध वाला जानवर होता है ना, उसकी खाने की रफ्तार ही बहुत तेज होती है। सही है। वो मंड के खांदियां ने, ठीक है। जिस जानवर के नीचे दूध बहुत ज्यादा होता है ना, उस पर स्ट्रेस होती है, दूध का प्रेशर होता है, उसका चलना फिरना उठना मुश्किल हुआ होता है, उसकी खाने की वो रफ्तार नहीं होती। ये जो कम खाती हैं ना, कम दूध वाली हैं, ये उनका भी हक आ जाती हैं। इसलिए ग्रुपिंग बहुत जरूरी है। ये मैंने आपको एक वीडियो उस पर कर दी है। आज ही अपने फार्म्स पे ग्रुपिंग करें और अपने जानवरों को जो है वो बेहतर से बेहतर करते चले जाएं। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाद जमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।